हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं टैली प्राइम में जो ऑडिट फीचर होता है उसका यूज करना सीखेंगे। ठीक है, वो क्यों यूज होता है, ऑडिट का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। देखिए यहाँ पर ऑल्ट के पर एंटर करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ रहे थे, ये चेंज यूजर, चेंज पासवर्ड, यूजर्स एंड पासवर्ड, यूजर रोल्स या फिर पासवर्ड पॉलिसी। तो इसमें क्या था, हमने चेंज यूजर वाला ऑप्शन इनेबल कर रखा था। ये जो इफ्रा के नेम से है, ये क्या है, यहाँ पर ये कंपनी का ऐसा मतलब इसके पास सारा वर्क कर सकती है ये इसमें। ठीक है, और जैसे ही अगर मैं यहाँ पे चेंज यूजर कर देती हूँ रिया, पासवर्ड डालेंगे तो देखिए इसके कुछ ऑप्शन जो है ऑल्टर करने के, रिपोर्ट्स देखने के, अगर यहाँ पे करूंगी ट्रायल बैलेंस, कैश फ्लो, ये सब क्या है ऑप्शन, इसके लिए अनेबल हो गई, ये इसमें वर्क नहीं कर सकती। रिया कौन है, एम्प्लॉय। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यही दिखाना था कि हम इसमें कई यूजर्स का यूज भी कर सकते हैं। तो ऑडिट पर आते हैं। ऑडिट का मतलब क्या होता है, ऑडिट का मतलब होता है चेक करना, जांच करना। ठीक है, तो जब भी कोई आप काम करते हैं तब वो काम जो होता है किसी ना किसी के थ्रू यहाँ पर चेक किया जाता है, मतलब कि उसकी जांच की जाती है। तो ऑडिट करना चाहते हैं तो इसी को क्या बोलते हैं, मतलब कि आप चेक कर रहे हैं। तो जबकि टैली में ऑडिट का मतलब क्या होता है कि टैली में की गई एंट्रीज को चेक करने से होता है, और ये ऑडिट दो तरह से होता है। फर्स्ट क्या होता है कि यूजर के थ्रू ऑडिट किया जाता है, सेकंड क्या होता है सीए के थ्रू। सीए मतलब क्या होता है, चार्टेड अकाउंटेंट। हर कंपनी में एक सीए होता है। ठीक है, तो अगर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे आपकी मान लीजिए एक शॉप है, शॉप है, दुकान मतलब, जिससे आपको सभी दुकानों के बिल की एंट्री करनी होती है। अब आपकी दुकान का खुलने का टाइम क्या है, सुबह 8 बजे से शाम के 7 बजे तक। तो अभी सिचुएशन में आप पूरे दिन की एंट्री नहीं कर पाएंगे, तब आपको अपने नीचे मतलब एक एम्प्लॉय रखना होगा जो आपका काम कर सके। तब आप एक तरह से बॉस और सामने आपने जिसे रखा है पर्सन, वो क्या हो गया, एम्प्लॉय हो जाता है। तो यहाँ पे दो पर्सन हो गए, बॉस एंड एम्प्लॉय। ठीक है, तो जब सुबह आप आते हैं तो टैली में आप अपने यूजर आईडी से कंपनी को ओपन करेंगे, मतलब टैली में जहाँ पर ऑल्ट के पर करके आप यहाँ से चेंज यूजर करके अपना वर्क करेंगे। लेकिन अगर उसे अपना ही पासवर्ड दे देंगे एम्प्लॉय को तो क्या होगा, यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक हो सकता है कि वो यहाँ पर हमारे सारी रिपोर्ट्स देख लेगा। तो ऐसे क्या होगा कि एम्प्लॉय और वर्कर जो होगा, वो सॉरी एम्प्लॉय और बॉस जो होंगे वो अलग अलग यूजर आईडी में यहाँ पर वर्क करें, तो फिर कोई भी किसी भी तरह का इशू नहीं आता है। इसीलिए यहाँ पर जो ऑप्शन था ये सिक्योरिटी में जाके हमने इनेबल किया था। तो ये क्या था, इसीलिए था कि हर पर्सन जो है अपनी अलग आईडी में एक ही सिस्टम में एक ही सॉफ्टवेयर में वर्क कर सकता है। तो यार कौन सी सिचुएशन हो सकती है कि जो आपका वर्कर है उसे ज्यादा कुछ ना आता हो और वो कुछ कर दे और आपका डेटा जो है सारा खराब हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में उसे एक अलग आइडिया पासवर्ड देंगे जिसमें उसे ज्यादा परमिशन नहीं होती है और डाटा सिक्योर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर क्या था, रिया हमारी एम्प्लॉय है, रिया में क्या है, सिर्फ यहाँ पर क्रिएट करने का ऑप्शन आ रहा है कि वो वाउचर क्रिएट कर सकती है, मास्टर क्रिएट कर सकती है, और कुछ इसमें चेक नहीं कर सकती। तो सिर्फ उसका काम क्या है, डेटा एंट्री का। तो जब हमने इसको ज्यादा परमिशन ही नहीं दिए तो हमारा डेटा कैसा रहेगा, बिल्कुल सिक्योर हो जाएगा। फिर जब वह यूजर अपना काम कर लेगा तो आप अपनी आईडी से पासवर्ड में लॉग इन करके उसके काम को आप ऑडिट कर लेंगे कि उसने क्या काम किया है, क्योंकि कंपनी तो एक ही रहेगी ना। तो टैली प्राइम में ऑडिट करना सीखेंगे। इसके कुछ स्टेप्स होते हैं टैली प्राइम में ऑडिट करने के लिए। फर्स्ट स्टेप क्या होता है आपको यहाँ पर बता दिया मैंने, ऑल्ट के पर आएंगे। देखिए यहाँ पर चेंज यूजर, चेंज पासवर्ड, यूजर पासवर्ड, यूजर रोल्स, ये सब ऑप्शन यहाँ पे दिख रहे हैं। अभी नेक्स्ट पे एंटर करते हैं। देखिए फर्स्ट स्टेप क्या होगा, आपको गेटवे ऑफ टैली पे आना है। कंपनी ओपन करके गेटवे ऑफ टैली पे आएंगे, ऑल्ट के पर एंटर करेंगे। ऑल्ट के पर एंटर कर लिया, अब क्या होगा, यहाँ से कंपनी की ऑल्टर पे जाएंगे। ऑल्टर पे जाने के बाद कंपनी कौन सी ऑल्टर करनी है ये हम देख लेंगे। अभी देखिए हमने रिया का यूजर खोल रखा है, इसीलिए यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि एक्सेस अलाउड नहीं है। तो क्या करेंगे, ऑल्ट के पर हम यहाँ से चेंज यूजर करके
अब करेंगे ऑल्ट के ऑल्टर। अब ये कंपनी का ऑप्शन ओपन हो गया, ठीक है, कि हम इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आके आपको क्या करना है, एंटर एंटर करेंगे। ये जो सिक्योरिटी वाला ऑप्शन है कि आप कंपनी में पासवर्ड लगाना चाहते हैं, हाँ। यूजर नेम क्या रखेंगे, ये पासवर्ड क्या है 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर क्या है, इनेबल टैली ऑडिट फीचर, ये आपको नो मिलेगा, तो आपको इसको क्या करना है, यस कर देंगे और कंट्रोल ए से यहाँ पे सेव कर देंगे। अब ये यहाँ पर सेव हो रहा है, ठीक है। इसमें देखिए अब टैली ऑडिट का जो ऑप्शन है वो इनेबल हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप यहाँ पर आपने कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद क्या करना है आपको, ऑल्ट के पर एंटर करना है, सिक्योरिटी के कॉलम में जाएंगे, यहाँ पे इसमें एंटर करने के बाद कंपनी जिसमें आपने वर्क किया है वही कंपनी आपको ओपन रखनी है। अगर इसमें से आपको किसी चीज में चेंजेस करना है तो आप चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पे हमें नो करना है। देखिए यहाँ पे क्या है, टैली ऑडिट का फीचर यस करना है, बाकी सब हटा देंगे। तो यहाँ से बाहर निकलते हैं। अब देखिए सेकंड स्टेप में क्या देखना चाहते हैं हम, कि ऑप्शन ओपन करने के बाद मतलब एक्टिवेट करने के बाद हम देखना चाहते हैं कि डेटा एंट्री ऑपरेटर या फिर कोई भी सेल्स एग्जीक्यूटिव ने जो काम किया है उसको हम देखेंगे, मतलब कि चेक करेंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा, गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे आएंगे, आ गए, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद क्या होगा, अभी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंटर करेंगे। इसमें देखिए टैली ऑडिट का जो ऑप्शन है वो इनेबल हो गया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, टैली ऑडिट आपको लिखा मिलेगा, उस बॉक्स को ओपन कर लेंगे। एंटर किया मैंने, तो देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रहे हैं टैली में, कि वाउचर टाइप्स, मास्टर और यूजर। देखिए यूजर में क्या होगा कि हमारे पास कितने यूजर है, एक है इफ्रा और एक है रिया। रिया ने कितनी एंट्री कर रखी है, सिर्फ एक ही एंट्री कर रखी है पेमेंट की, ठीक है, कौन सी है वाली। यहाँ से हमें उसका वर्क दिख जाएगा। अगर मैं यहाँ पे वर्क करती हूँ, देखिए इफ्रा ने कितनी एंट्री कर रखी है, ये सारी एंट्रीज हुई हुई है, ठीक है। तो आई होप यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा। तो आप कैसे देख सकते हैं, वाउचर टाइप में आएंगे, देखिए यहाँ पर आए यूजर्स में, मास्टर्स में आएंगे तो यहाँ पे आपको 21 लेजर्स दिख जाएंगे कि कौन कौन से लेजर्स यहाँ पे बने हुए हैं। लेजर भी दिख गए। अभी क्या करना है, अगर आपको वाउचर टाइप्स में जाना है तो यहाँ पे आपको देखिए पेमेंट के 4 दिख रहे हैं, ठीक है। फिर क्या है यहाँ पर, परचेज, रिसीट, जीएसटी इनवॉइस, सेल्स या फिर टैक्स इनवॉइस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको सभी तरह के यहाँ पर वाउचर्स शो हो जाएंगे। वाउचर टाइप्स पे एंटर करेंगे, यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको सभी एंट्रीज आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक एक करके एक एक एंट्री को हमारे थ्रू चेक करके कैसे क्या करेंगे, एक्सेप्ट वन, मतलब अगर हमें एक एक्सेप्ट करनी होगी तो कैसे करेंगे, फंक्शनल कीज में से F7 पर एंटर करेंगे, या फिर हमें सारी एक्सेप्ट करनी है तो कंट्रोल ए के लिए हम करते तब क्या करेंगे, ऑल्ट F7 एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। कंट्रोल ऑल के लिए एक्सेप्ट ऑल। अब अगर हम जाएंगे यहाँ से बैक, मास्टर्स पे आते हैं, तो मास्टर्स पे आने के बाद क्या हो रहा है, आप लेजर्स को यहाँ से चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर जो लेजर्स बनाए गए हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी, एक एक करके आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। किससे, F7 से। अगर आपको एक्सेप्ट ऑल करना है तो ऑल्ट F7 से आप यहाँ पे कर लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, हम यूजर्स में जाएंगे। देखिए यहाँ पे अभी रिया का यूजर्स था बट वो मैंने हटा दिया है, इसीलिए यहाँ पे क्या शो हो रहा है, सिर्फ इफ्रा का यहाँ पे यूजर शो हो रहा है। तो अगर हम इसको भी देखना चाहते हैं तो यूजर्स पे आके आप देख सकते हैं कि किस यूजर ने कितना काम किया है। वहां पर रिया में क्या हो रहा था, अभी एक एंट्री शो हो रही थी, मतलब कि रिया ने अभी तक सिर्फ एक ही एंट्री की है। और अगर आपको यहाँ पे क्या करना होगा, यूजर्स की यहाँ पर क्या डिटेल्स देखनी होगी, तो यहाँ पर यूजर टाइप आ जाएगा, यूजर का नेम आ जाएगा। यूजर टाइप में क्या आएगा कि वो कौन है, मतलब उसका वर्क क्या है, कि डेटा एंट्री के लिए रखा है या फिर अकाउंटेंट है, क्या चीज है वो, वहां पर वो क्या होगा लिखी हुई आ जाएगी। अब देखिए मैंने F12 प्रेस किया यहाँ पर, तो F12 में क्या आ रहा है कि शो यूजर हैविंग नो एंट्रीज, क्या बिना एंट्रीज के भी यूजर्स को शो करना है।
और दूसरे में क्या है, शो काउंट ऑफ मॉडिफाइड कैंसिल एंड डिलीटेड वाउचर, कि अगर कोई वाउचर को हमने कैंसिल किया है, डिलीट किया है या फिर मॉडिफाई किया है, मतलब कि उसमें चेंजेस किया है, तो वो शो करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको यस कर देंगे और कंट्रोल ए से सेव कर देंगे। देखिए अब कितना शो हो रहा है, 45 शो हो रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको F12 पे इसको नो करती हूँ तो हमने कोई भी डिलीट नहीं किया था, ना कोई मॉडिफाई किया था, इसलिए वो यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जितने हमने टाइप्स ऑफ वाउचर, कितने यहाँ पर 24 टाइप्स के वाउचर्स हैं, ये सारी चीजें आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी कि कैसे ऑडिट किया जाता है, क्या वर्क रहता है। तो आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं। अगर आपको यूजर बनाना है एक और, तो कैसे करेंगे, और के पर एंटर करेंगे, इसके बाद यहाँ पर चेंज यूजर में आएंगे, यहाँ पर लिखेंगे रिया, तो रिया का क्या हो गया, यहाँ पे यूजर ओपन हो गया है। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। ऑडिट वाला ऑप्शन कहाँ से इनेबल होता है, एक्टिवेट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।